दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। Here is mensuration exercise, and this is the question that a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and height is 7 meter. Find the quantity of the milk in liters that can be stored in the tank. तो आप देख सकते हैं ये जो टैंकर है इसका पीछे का पार्ट सिलेंड्रिकल है, इसी में मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस टैंकर में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें कितना मिल्क भरा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ गिवन क्या क्या है। रेडियस आपको 1.5 मीटर दे दी गई है और सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट आपको 7 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट करेंगे, लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, रेडियस है तो इसे हम r से लिखेंगे। इसके बाद हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक दिस इज गिवन दैट 7 मीटर, तो हमने 7 मीटर लिखा। हाइट है तो हमने इसे h से लिख लिया। अब सिलेंड्रिकल टैंक जो वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना मिल्क भरा हुआ है, इसका मतलब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, कि इसमें कितनी कैपेसिटी कितना मिल्क इसमें आ सकता है। सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। दिस इज मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल टैंक मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। रेडियस आर आपको पता है कितनी दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5, और स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इनटू एच आपको कितनी दी है 7, और सभी यूनिट तो मीटर में है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए इसे हम ऐसे लिखेंगे 22/7, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब वी विल मल्टीप्लाई इट 2 टाइम, दैट इज द 1.5 इंटू 1.5 into 7. Now you can see easily that 7 this just into the denominator and 7 just into the multiplication, so it is cancelled out. ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा। yes of course you will get here that is 22 और 1.5 का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 15 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 15 इंटू 15 मीन्स 15 का स्क्वायर बताओ। 15 का स्क्वायर होता है 225, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में यहाँ डिजिट कितने हैं, डेसिमल के 2 डिजिट हैं, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में डिजिट आपको देख सकते हो कितने डिजिट हैं। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, तो 2 डिजिट हो जाएंगे। यहाँ डेसिमल मार्क करेंगे और ये हो गया मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब आपका रहेगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 22/5 जा कितना होता है मालूम है, 22/5 जा होता है 110, तो आपने 0 लिखा, 11 आपका कैरी हो गया। फिर इसके बाद 22 जा 44 होता है, 44 में आप 11 प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा, तो आपने 5 लिख लिया और कैरी फिर से 5 हो गया। अब आप क्या करेंगे 22 जा 44 फिर से, और 44 में आप 5 ऐड कर देंगे तो 49,
और डेसिमल डिजिट कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ गया 44.50 मीटर क्यूब, ये इसका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अब ये वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन आपको पता करना था कि जो मिल्क है वो लीटर में कितना होगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना होगा क्या 1 मीटर क्यूब, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स हो जाएगा, तो फिर ये जो आपको मिला है 49 यूनिटरी मेथड आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 49.50 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49.50 इंटू 1000, अब ये क्या हो गया, लीटर्स हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो लगा है वो 3 डिजिट आगे रिप्लेस हो जाएगा राइट साइड को, तो ये हो जाएगा 4950, 2 ही डिजिट हैं, एक डिजिट आपको सेल्फ रखना पड़ेगा, तो ये हो गया 00। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया लीटर्स में। ठीक है, तो आपका कितना मिल्क इसमें टैंकर में भरा हुआ है, इस टैंकर में भरा है 49,500 लीटर मिल्क। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इक्वल टू 49500 मीन्स 49,500 लीटर्स, और ये आपका क्या होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो फाइनली आप लिखेंगे दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये समझ में आ गया होगा कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ईच ऑफ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो हाउ मेनी टाइम्स पूछा जा रहा है, कितने टाइम्स मीन्स कितने गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कितने गुना इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये हमें पता करना, और कुछ भी यहाँ दिया नहीं गया है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इस क्यूब की साइड कितनी है। तो लेट अस द साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज x। ओके, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट द side of original cube this equal to x। ओके, और फिर क्या किया गया है, साइड को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंक्रीज्ड साइड, इंक्रीज साइड कितनी हो गई, increased side। तो इनका कहना है कि ये जो है ना डबल कर दिया गया है, डबल, तो कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है,
तो अब हम सरफेस एरिया ओरिजिनल क्यूब का सबसे पहले निकालेंगे। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है क्यूब का? बताइए। सरफेस एरिया होता है 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड आपने कितनी ले रखी है? x। ओरिजिनल क्यूब की साइड देखिए x है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x और उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। यूनिट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट तो किसी में दिया हुआ नहीं है, तो सिंपली आप यूनिट लिखेंगे। अब क्या करना है? अब आप फिर से निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ जो नेक्स्ट आपका क्यूब है उसका। तो चलिए वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सरफेस अगेन सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीज्ड क्यूब, इंक्रीज्ड क्यूब लिखेंगे, है ना। इंक्रीज्ड क्यूब लिख लीजिए या फिर आप इसे ऐसे करके लिखें, इंक्रीज्ड क्यूब ही ठीक रहेगा। जब साइड इंक्रीज हो गई तो देखो उस समय साइड कितनी है? 2x। फॉर्मूला आपका वही रहेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। और इस बार आप साइड कितनी लिखेंगे? साइड इस बार आप लिखेंगे ये 2x। तो आप देखो क्या हो जाएगा? दिस इज 6 इंटू 2x स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 का मतलब क्या होता है? 4। और x का मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए अब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ ऐसे ही करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ध्यान देना, हम क्या करेंगे? 4 यहाँ पे लिख देंगे और 4 को यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। मीन्स इसे ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 6x स्क्वायर। अब आप देखो दिस इज 4 इंटू 6x स्क्वायर आप पहले ही फाइंड कर चुके थे। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 तो लिखा ही है, और 6x स्क्वायर की जगह यहाँ पे आप चाहो इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आ गया? आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कितना आ जाएगा। कितना? 4 इंटू लिखा है ना। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट इज 4 इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है? टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, तो आपका आंसर हो गया 4 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो आप फाइनली लिखोगे सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, देयरफॉर सरफेस एरिया increased 4 times by 4 times। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। अब वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम पता करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है? फिर से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ
ओरिजिनल क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? साइड क्यूब। तो ओरिजिनल साइड कितनी थी? एक्स ही थी, तो आप लिखेंगे केवल एक्स क्यूब। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, साइड क्यूब। और जो इंक्रीज्ड क्यूब है उसकी साइड कितनी है? दैट इज 2x। तो 2x का क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब कीजिए तो 8 हो जाएगा, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही रहेगा। अब आप देखो 8 इंटू, यहाँ तो साइन इंटू का है ना, एक्स क्यूब क्या है? एक्स क्यूब है आपका ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम। तो इस एक्स क्यूब की जगह हम यहाँ पे चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पे ये आ गया 8 इंटू, इंटू क्या होता है? टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। फाइनली आप क्या आंसर लिखोगे? फाइनली आप आंसर लिखोगे वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई 8 टाइम्स। और ये आपका हो जाएगा आंसर, होगा कि नहीं? यही फाइनल आंसर हो गया आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर। तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए क्या गिवन दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या दिया गया है आप देखिए, वाटर पोरिंग इन ए क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडल रिजर्वर है, ठीक है, जिसमें पानी भर जाता है। तो इसमें पानी जब डाला जा रहा है तो 60 लीटर पर मिनट इसमें पानी आ रहा है। 1 मिनट में 60 लीटर भर जाता है। If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir। अगर इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब हो तो ये बताना है कि कितनी देर में ये रिजर्वर भर जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर। सो solution of this question, volume of reservoir equal to given that 108 मीटर क्यूब। अब देखो जो पानी रिजर्वर में भरा है, तो पानी तो वाटर जो होता है वो तो लीटर में होता है, तो आप इसे पहले लीटर में चेंज करेंगे। तो आप उसके लिए जानते हैं क्या, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है तो फिर इतने मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 108 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? देन आप लिखेंगे देन 1008 मीटर क्यूब इक्वल टू 1008 इंटू 108 इंटू 1000। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 108 मीटर क्यूब इक्वल टू 1008 इंटू 1000, ठीक है। एक बार फिर से 108 मीटर क्यूब इक्वल टू 108 इंटू 1000। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया,
लीटर्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली जीरो बढ़ जाएंगे, 108 इंटू 30, तो ये आपका हो गया लीटर्स। ये इतना पानी उस रिजर्वर में भरा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो पानी को वाटर का रेट दिया है, आप समझिए यहाँ पे 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में, तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर पोरिंग इसमें हो रहा है, पोर्ड 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 1, एक जस्ट ए मोमेंट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जा रहा है, केवल 60 लीटर, 60 लीटर्स। तो फिर 1 आवर में कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 60 को 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर्स। कैसे करेंगे, क्योंकि आप देखो 1 मिनट में 60 लीटर, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 लीटर्स हो जाएगा। 3 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 लीटर्स हो जाएगा। और अगर आप 60 मिनट्स में चाहते हैं तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना लीटर्स पानी हो जाएगा। अब होता क्या है आपको पता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर में भी इतना ही रहेगा, दैट इज 60 इंटू 60 लीटर्स। ठीक है, चलिए अब आपको चाहिए नंबर ऑफ आवर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स, कितनी देर में ये टैंक भर जाएगा, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल किसको फिल करना है, रिजर्वर को, तो रिजर्व इक्वल टू क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वाटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर डिवाइड बाई वाटर poured in 1 hour, वाटर poured in 1 hour। तो देखो यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी था वो ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हो 1008 और 30 डिवाइड बाई 1 आवर में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 इंटू 60। ठीक है, अब ये चूँकि डिवाइड किया है तो इसका यूनिट तो कुछ नहीं होगा, तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 6 1 जा 6, 6 1 जा यहाँ भी 6 ही आएगा, यहाँ लिख दिया, और कितने बचेंगे 4, 48 हो जाएगा, तो 6 8 जा 48 होता है। ठीक है, अब ये 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, आप देखिए 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 बच गया और इधर में ये 0 बच गया,
तो टोटल कितना आ जाएगा 30। और आप 30 क्या है ये आवर्स पता कर रहे हैं कितने घंटे में भर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टोटल 30 आवर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया था वो वॉल्यूम आपने 1008 मीटर क्यूब दिया था ये, तो इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि आप जानते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। फिर आपने क्या किया, सेकंड में आपने यहाँ पे 1 मिनट में कितने लीटर पानी आता है, तो 60 मिनट में पता कर लिया। 60 मिनट मीन्स क्या होता है, 60 मिनट मीन्स 1 आवर होता है, तो आपने 1 आवर में पता कर लिया। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से आपको जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल हो गया और आंसर आ गया